हेलो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी की एग्जामिनेशंस के 69 की जो पीटी की एग्ज़ाम हुई है उसके मुख्य परीक्षा के लिए हम लोगों ने बातें की लगातार विभिन्न वीडियो में बीपीएससी 67 के इंटरव्यू के लिए, जिसमें इंटरव्यू में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने बातें की और इंटरव्यू के लिए क्या करें, कैसे करें और किस प्रकार से बातें तैयारी करें और किस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज रखें, सारी चीज़ों पर हमने बात की। अब हम लोग फोकस करेंगे अगले 3 महीनों के लिए बीपीएससी 69 मुख्य परीक्षा के लिए। बीपीएससी 69 की मुख्य परीक्षा की तैयारी निश्चित रूप से आप शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि जिनकी पीटी अच्छी गई होगी या जिन्होंने बीपीएससी आयोग के द्वारा जारी अंक पत्र जो उन्होंने जारी किया है अपना आंसर की, उससे आप लोगों ने मिलान कर एक अंदाज़ा बना लिया होगा। मेरे ख्याल से कट ऑफ कम ही जाएंगे इस बार, चूँकि 1/3 माइनस मार्किंग थी और मार्क्स, इस वजह से उम्मीद है कि ये इस बार कट ऑफ नीचे रहेगी। तो मैं कट ऑफ क्लियरिटी के साथ बता नहीं सकता हूँ कि कितनी कट ऑफ होगी, लेकिन कट ऑफ जनरल की 80 से 85 यानी 80 से 85 के पीछे जनरल की कट ऑफ रहेगी, यह मुझे उम्मीद है। तो आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी ऐसे भी करें, क्योंकि 17वीं की वैकेंसी नेक्स्ट ईयर्स 17वीं की वैकेंसी आएगी। तो अभी जो मेंस की तैयारी करेंगे निश्चित रूप से वो आपको लाभ देगा। अब जो बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए वो पीटी की तैयारी और पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी, दोनों को सेपरेट आप साथ में तैयारी कर चले। एक टाइम मैनेजमेंट कर ले, पीटी के लिए टाइम अलग दे दे और मेंस के लिए अलग टाइम दे दे और तैयारी करें। जो 17वीं वाले हैं, हम लोग 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए यानी फाउंडेशन के लिए 17वीं बीपीएससी के लिए भी हम लोग वीडियो लाएंगे। अभी मेरा जो अभी का इस वीडियो का जो फोकस बिंदु है, हम लोग बातें करेंगे बीपीएससी 69 मुख्य परीक्षा की। बीपीएससी 69 मुख्य परीक्षा की बीपीएससी 69 मुख्य परीक्षा की बातें हम लोग करेंगे। इसमें जीएस मेंस है, हम लोग जानते हैं, जिसमें जीएस मेंस में ही डीआई भी है और साथ ही साथ एसे का एक पेपर है, ये हम लोग जान रहे हैं। निबंध एसे का एक पेपर है। एसे की तैयारी के लिए आप लोग जो अभी बीपीएससी की एग्जामिनेशंस हुई 68, उसमें भी एसे थी और उसमें जो एसे का तरीका था, जिसमें कि कहावतें, बिहार में जो प्रचलित कहावतें हैं उससे जुड़े भी एसे पूछे गए हैं। तो आप कहावतें पर फोकस करें, क्योंकि बिहार में जुड़ी हुई जो भी भोजपुरी कहावतें हैं, मैथिली हैं, मिथिलांचल से जुड़ी हैं, भोजपुरी से जुड़ी हुई कहावतें हैं। चूँकि बिहार की संस्कृति में काफ़ी विविधता है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कहावतें प्रचलित हैं, मुहावरे प्रचलित हैं, उनसे जुड़े हुए मैं वीडियो लाऊंगा और ऐसे से भी जुड़े हुए स्पेशल मैं वीडियो लाऊंगा और जिसमें हम लोग निबंध की बातें करेंगे और नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी आप निबंध ऐसे के लिए तैयारी करें। मैं ऐसे पर बातें अलग वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा। अभी मैं जो बातें करना चाह रहा हूँ जीएस मेंस पे, डीआई के लिए भी बातें होंगी। डीआई पर हमारे फैकल्टी जो हैं दीपांकर सर, वो बातें करेंगे डीआई के लिए, डीआई की तैयारी के लिए, डीआई में कैसे कंप्लीट नंबर लाएं, उस पर वो बातें करेंगे। अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं जीएस मेंस पर, हम लोग इसमें फोकस होंगे। जीएस मेंस में हम लोग जानते हैं 2 पेपर है और दोनों पेपर जो है वो 300 यानी 300 मार्क्स के फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर हैं। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे में नेक्स्ट वीडियो पे बातें करूंगा और ऐसे पे मैं लंबी बातें करूंगा, कई वीडियो आएंगे और डीआई पर दीपांकर सर बातें करेंगे। अभी मैं जीएस मेंस पे बात करूंगा। आप जीएस मेंस के लिए और ऐसे के लिए मैं लगातार आपसे बात करूंगा और मेरे साथी डीआई के लिए बात करेंगे दीपांकर सर। तो आप मुझसे जीएस मेंस और ऐसे में गाइड ले सकते हैं। जीएस मेंस में 2 पेपर है। फर्स्ट पेपर 300 मार्क्स के और सेकेंड पेपर 300 मार्क्स के। 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो मेरा अनुमान है कि एक क्वेश्चन को आप 300 वर्ड में लिखें। 300 वर्ड को ध्यान में रखकर तैयारी करें, प्रत्येक क्वेश्चन को 300 वर्ड। टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट पहलू है, आप टाइम मैनेजमेंट करके चलें, यानी कि टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट पहलू है, ये मान के चलें। ये टाइम मैनेजमेंट करके आप लेखन अभ्यास करें। तो टाइम मैनेजमेंट में आप देख ले 300 वर्ड में अमूमन एक क्वेश्चन, और लगातार आप लेखन अभ्यास करते हैं तो आराम से 300 वर्ड में 8 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, पहला सेक्शन हिस्ट्री है। आप लोग यहाँ देखें, जीएस 1 पेपर 1 में पहला सेक्शन हिस्ट्री है। हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं। कुल 8 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो हिस्ट्री एंड कल्चर यानी कल्चर में भी बिहार का कल्चर, ये जो कल्चर वाला पॉइंट है ये बिहार का कल्चर पूछेगा। बिहार का कल्चर
सेंस की, जैसे बिहार की जो संस्कृति है, कला संस्कृति है, बिहार की जो मधुबनी कला है, मौर्य कला है, आपकी जो पाल कला है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। गुप्ता कला है, इसके बारे में पूछे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये ट्रेडिशनल एक क्वेश्चन फिक्स है। यहाँ से हम लोग पार्ट बाय पार्ट जब बात करेंगे तो मैं बात करूँगा कि एक वीडियो स्पेशल मैं हिस्ट्री और बिहार के कल्चर पे लाऊंगा, यानी 6 सेक्शन पे 6 वीडियो अलग अलग आएंगे, जिसमें हिस्ट्री पर स्पेशल वीडियो आएगा। तो मैं हिस्ट्री पर बात करूंगा, क्या टॉपिक बनते हैं और किस टॉपिक पर आपको कैसे तैयारी करनी है, और उससे जुड़े हुए मैं टिप्स, उससे जुड़े हुए पॉइंट्स में दूंगा। तो अलग अलग सेक्शन पर कई वीडियो आएंगे। हिस्ट्री एंड कल्चर पर वीडियो अलग आएंगे, IR और करंट सेक्शन पे भी अलग आएंगे, DI पर DI वाले सर वीडियो लाएंगे। उसके बाद पॉलिटिक्स सेक्शंस पे भी वीडियो आएंगे, जिसपे कि कई टॉपिक की चर्चा होगी। इकोनॉमी और ज्योग्राफी पर भी वीडियो आएंगे और साइंस टेक पर भी वीडियो आएंगे। कुल हम लोगों का जो फोकस है, मेरा जो फोकस है 60 सवाल, यानी कह सकते हैं कि मैंने कहा था कि 50 से लेके 60 VBI प्रश्न जो है, VBI जो क्वेश्चंस हैं, 50 से 60 VBI जो क्वेश्चंस हैं, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। ये 50 से 60 VBI सवाल मैं BPSC 69 के लिए मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा जो VBI हैं। और अमूमन अभी तक का रहा है कि BPSC 56 से 59वीं से ही रहा है कि सजेशन मैं GS मेंस में देता रहा हूं और मेरा सजेशन लड़ता रहा है। तो आप मुझसे इस राकेश आर सिंह CSR क्लासेस के वीडियोस आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहें, आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन में कोई भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो में आ चुकी है। तो ये 50 से 60 प्रश्न जो VBI क्वेश्चन 60 से 62 हो, 63 हो, लगभग क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको लिखने लायक 8 क्वेश्चन सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में 8 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सजेशन से मेरे आते रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार भी आपको लाभ देंगे। तो मैं VBI 50 से 60 प्रश्नों पर मैं डिस्कशन करूंगा, और हम लोग डिस्कशन करेंगे गूगल मीट के माध्यम से। कुछ वीडियो यूट्यूब पर भी आएंगे और गूगल मीट के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं इस पर जब पोस्ट करूंगा तो इस पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। अभी जो ये जो वीडियो पोस्ट होगी, इस वीडियो में आपको ऊपर में नंबर दिया होगा या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, उस नंबर पे आप कॉल करके BPSC 69 के GS मेंस के लिए, DI के लिए, ऐसे के लिए हमसे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो हमारी चल रही है, गाइडेंस प्रोग्राम, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोगों ने इसे नाम दिया है। आप इसे जुड़ के गाइड ले सकते हैं। आप उस दिए गए नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और ऑनलाइन 50 से 60 प्रश्नों पर डिस्कशन हमारे गूगल मीट पे आप कर सकते हैं। उस पर फॉर्मेट होगा, गूगल मीट पर डिस्कशन होगा। जब परीक्षा की डेट अनाउंस होगी तो दोनों सेक्शन में 2-2 टेस्ट लिए जाएंगे। दोनों सेक्शन में GS पेपर 1 में 2 टेस्ट और GS पेपर 2 में 2 टेस्ट मैं लूँगा। और निश्चित रूप से वो 2 टेस्ट जो होंगे वो आपके इसी 50-60 प्रश्नों पर आधारित होंगे, VBI प्रश्नों पर आधारित होंगे, जो आपके एग्जाम के पहले लाभ देंगे। मैं अभी बात करना चाहता हूं जो कि हिस्ट्री 3 महीने में, आपके पास 3 महीने हैं और 3 महीने में कैसे तैयारी करें, ये आराम से तैयारी हो सकती है, लेकिन आपको सेलेक्टिव तैयारी करनी पड़ेगी। और जो भी सेलेक्टिव आप तैयारी करते हैं उस पर आपको पकड़ गहरी बनानी होगी। यानी आप 50 से 60 प्रश्नों पर ही गहरी पकड़ बना लें तो आप आराम से क्वेश्चंस को 8-16 क्वेश्चन लेकर आ सकते हैं। DI को कंटिन्यू गाइड और तरीके से अभ्यास करें तो DI पर अच्छा सवाल, अच्छा आंसर करके आ सकते हैं और कंप्लीट नंबर ला सकते हैं और फुल मार्क्स DI में आपको आ सकता है। और ऐसे में आप अच्छे तरीके से लिखेंगे तो ऐसे में भी अच्छे नंबर आएंगे, ताकि मेंस परीक्षा में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो अभी आपका इंटरव्यू में नंबर कुछ कम अधिक भी रह जाता है, कम भी रह जाता है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की उम्मीद रहेगी। तो मैं GS पेपर 1 की बात करता हूं तो हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री याद रखें, मैं इस पर अलग से वीडियो लाऊंगा और ये किस प्रकार से किस टॉपिक पर बातें करूंगा। निश्चित रूप से 68 में थोड़ा सा ट्रेडिशन से बाहर जाकर पूछा गया तो मॉडर्न इंडिया आपको पढ़नी होगी। मॉडर्न इंडिया में कुछ 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। IR और करंट इश्यूज पे मैं जो सजेशन दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। IR और करंट इशू साल भर के जो भी IR की घटना हुई, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई घटना हुई, वो मैं 10 IR की जुड़ी हुई घटना 10 टॉपिक दूंगा, उसी 10 टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। और करंट, उसके अलावा नेशनल इशू है, इंटरनेशनल इशू है, इकोनॉमी करंट है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा करंट है, साइंस टेक से जुड़ा करंट है, सोशल इशू से भी जुड़ा करंट इससे पूछा जाता है। फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी जुड़े प्रश्न जो हैं वो
IR में पूछे जा सकते हैं। यानी IR करंट, सोशल इशू, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और साइंस टेक से जुड़े प्रश्न, इकोनॉमी से जुड़े प्रश्न आपके GS पेपर 1 के सेकंड सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। और सेकंड पेपर में भी इकोनॉमी पूछा जाएगा और साइंस टेक पूछा जाएगा। तीसरा सेक्शन DI, जिस पर सर बात करेंगे, दीपांकर सर बात करेंगे, वो जल्द आपसे जुड़ेंगे। उसके बाद अलावे ये पूरा पोर्शन को आप देख लिए। इसके अलावे जो मैं बात कर रहा हूँ आपका जाके, इसके अलावे जो मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी सेक्शन में 3 क्वेश्चन आएगा। पॉलिटी पर हम लोग व्यापक डिस्कशन करेंगे, टॉपिक्स का विश्लेषण करेंगे। ये आपको लाभ देगा पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पॉलिटी में आपका अपना व्यू एक बहुत जरूरी है विकसित करना। इकोनॉमी और ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमी ज्योग्राफी में आर्थिक भूगोल से जुड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी के ट्रेडिशनल क्वेश्चन कम आ रहे हैं। इकोनॉमी पर हम लोग बात करेंगे, साइंस टेक पर भी बात करेंगे। अब साइंस टेक से जुड़े जो क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। साइंस टेक में जो क्वेश्चन हुआ, एको ज्योग्राफी वाले पोर्शन को लिंक करके तैयारी करनी होगी साइंस टेक में। ठीक है बंधु, साइंस टेक में इकोनॉमी ज्योग्राफी से लिंक करके तैयारी करनी होगी। कोई साइंस टेक में करंट, व्यवहारिक और बिहार में साइंस टेक की भूमिका, बिहार से जोड़कर भी ऊर्जा, एनर्जी, कृषि, हम लोग इस पर अलग से वीडियो लाएंगे। और मैं एक लास्ट में मैं बातें करना चाहता हूँ, सबसे पहले कि क्या प्रोसेस हो आपकी 3 महीने में तैयारी करने के लिए। ये जो 50 से 60 क्वेश्चन आराम से 3 महीने में तैयारी हो जाएंगे। और याद करें, क्वेश्चंस के आंसर्स को याद करें, रीडिंग मारे, टॉपिक को पढ़े। टॉपिक का सेलेक्ट हो गया, फिर पढ़ना, फिर उस पर लेखन अभ्यास। आप सबसे ज़्यादा समय लेखन अभ्यास पे दें। टॉपिक सिलेक्शन करें, याद करें और लेखन अभ्यास जम के करें। जितना ज़्यादा लेखन अभ्यास करेंगे उतनी अच्छी एग्जामिनेशन में आप लिख पाएंगे। रिवीजन, उसका रिवीजन बार बार करें और लेखन अभ्यास। और याद रखें, तैयारी, टॉपिक की तैयारी करने के समय तथ्य पर ध्यान दें, फैक्ट को कलेक्ट करें। बकवास नहीं करना है, ज़्यादा फालतू बात नहीं लिखनी है। फैक्ट के साथ ही हम उसका विस्तार देंगे क्वेश्चन के आंसर का। फैक्ट के साथ, फैक्ट रहना जरूरी, हर पैराग्राफ में फैक्ट। उसके बाद टॉपिक का विश्लेषण करें, एनालिटिकल अप्रोच आप डेवलप करें खुद के अंदर और इंटरलिंकिंग करें। यानी टॉपिक टू टॉपिक 2 या 3-4 टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमी में देखा गया, इकोनॉमी ग्रोथ, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्थिक वृद्धि, कई चीज़ों को जोड़ के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो टॉपिक्स टू टॉपिक इंटरलिंक करने की क्षमता विकसित करें। इन चीज़ों को याद रखें, याद करें, लेखन अभ्यास करें, रिवीजन करें, फिर लेखन रिवीजन करें, फिर लेखन अभ्यास करें, फिर याद करें, फिर लेखन अभ्यास करें। मतलब ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के साथ आप लिखेंगे, 3 घंटे का टाइम बांध देंगे और लिखेंगे। तथ्य, फैक्ट कलेक्ट करेंगे, फैक्ट को और फैक्ट के साथ विस्तार देंगे, विश्लेषण देंगे, कार्य और कारण पद्धति से पढ़ाई करेंगे और इंटरलिंक टॉपिक टू टॉपिक करेंगे। निश्चित रूप से यह प्रक्रिया अपनाते हैं तो बीपीएससी 60 मेंस में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और 50 से 60 क्वेश्चंस आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझसे जुड़े रहें। मैं राकेश आर सिंह निश्चित रूप से वीडियो लेकर आता रहूँगा और आपसे बातें होती रहेंगी। और हमारे ऑनलाइन 50 से 60 क्वेश्चन के डिस्कशन में जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और फिर आप हमसे जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। और लगातार इन सारे पर अलग अलग टॉपिक पर ही वीडियो लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।